हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पे चलते हैं। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सतसई, अर्ध कथानक, सुंदर विलास, सुंदर श्रृंगार। रोहतक में जन्मे बनारसी दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ये अर्ध कथानक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते थे? हिसार, कुरुक्षेत्र, भिवानी या अंबाला। प्रसिद्ध जैन साहित्यकार भगवती दास किस जिले से संबंध रखते थे? ये अंबाला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतोष जयतिलक किसकी रचना है? पुष्पदंत, बूचराज, भगवती दास या श्रीधर्ष। संतोष जयतिलक किसकी रचना है? ये बूचराज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा निम्न में से किस जिले की सिंचाई नहीं होती है? करनाल, रोहतक, हिसार या महेंद्रगढ़। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा निम्न में से किस जिले की सिंचाई नहीं होती है? लेकिन नहीं पूछा गया है ये, कि महेंद्रगढ़ की नहीं की जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फूल की खेती की जाती है? ग्लैडियोलस की, ग्लैडियोलस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगे का स्वांग है? बालक राम, पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद, समरूपचंद। द्रौपदी चीरहरण किस स्वांगे का स्वांग है? ये पंडित लक्ष्मीचंद जी का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म है? चंद्रावल, लाडो बसंती, प्रेम कला, माटी हरियाणा की। सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? ये चंद्रावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्रुव भक्त किसका स्वांग है? धनपत सिंह, रामकिशन व्यास, बंसीलाल, बाजे भक्त। ध्रुव भक्त किस स्वांगे का स्वांग है? देखिए बंसीलाल जी का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? 5 मार्च 2015, 6 मार्च 2015, 7 मार्च 2015, 8 मार्च 2015। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा में कब शुरू की गई? ये 8 मार्च 2015 को शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य में देवी वृक्ष की योजना कब आरंभ की गई? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2005, 15 अगस्त 2004। राज्य में देवी वृक्ष की योजना कब आरंभ की गई? ये 2 अक्टूबर 2003 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1193 ईस्वी, 1194 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में बादानकों के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है? खालिमपुर, शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्रोत या फिर सभी। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बादानकों के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है। देखिए उपरोक्त सभी से, खालिमपुर, शिलालेख, काव्य मीमांसा, विविध तीर्थ स्रोत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बादानक ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? चौहान, तोमर, प्रतिहार ये सभी। बादानक ने किसके सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? देखिए प्रतिहार के। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम, निम्न में से किस शिलालेख में संगीत के साथ स्वरों का अंकन है? लाडनू से प्राप्त अभिलेख, अग्रवा से प्राप्त अभिलेख में, टोपरा के अभिलेख में या पेहुआ से प्राप्त अभिलेख में। निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के साथ स्वरों का अंकन है? देखिए अग्रवा से प्राप्त अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए अग्रवा से एक ईंट मिली है जिस पर सारे गामा पा लिखा हुआ मिला था, इसीलिए कहते हैं
या आगरा से प्राप्त अभिलेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल राज्य के से चपटी कुल्हाड़ी व उल्टे वी या ए आकार के बाणागर प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी, भगवानपुर, बनावली या कुणाल। किस हड़प्पा कालीन स्थल राज्य के या राज्य से चपटी कुल्हाड़ी व उल्टे वी आकार के बाणागर प्राप्त हुए हैं? बनावली से। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा? ईसदास, बाणभट्ट, हरद्वारी लाल या माणिक्यराज। अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा है? ठीक है, माणिक्यराज ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं, अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? माधव प्रसाद मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर फेरू, नेमिचंद्र। अधखिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूपचंद शतक किसके लेखक कौन है? पुष्पदंत, रूपचंद पांडे, भगवती दास या मालदेव। रूपचंद शतक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रूपचंद पांडे जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई? वर्ष 1950, वर्ष 1955, वर्ष 1960 या वर्ष 1996। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में कब की गई है? ये वर्ष 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? लिंगिया विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस विश्वविद्यालय को एफिलिएटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इरविनी की ट्रेन के नीचे रखे गए बम का निर्माण करने वाले कौन थे? कामरेड लक्ष्मण दास, वैद्य लेखराम, लाला काकाराम या बदलूराम। इरविनी की ट्रेन के नीचे रखे गए बम का निर्माण करने वाले कौन थे? ठीक है, वैद्य लेखराम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान, संत गरीबदास, संत दादूदयाल, संत नेमिचंद। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरभान जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, हर्षवर्धन या अकबर। ठाकुर फेर किस सम्राट के दरबार में नौकरी करता था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? फजल अली, गोपीचंद्र भार्गव, बलवंत तायल या उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत तायल को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? वर्ष 1955, वर्ष 1957, वर्ष 1960 या वर्ष 1962। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह जी ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? वर्ष 1960 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन नाम क्या था? पाणिनि, मोहम्मद अफजल, महेश्वर शिव, हरिदास। अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम क्या था? ये पाणिनि है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हरद्वारी लाल, माणिक्यराज, हर्षवर्धन या मस्तनाथ। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये हर्षवर्धन की है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी? शाह गुलाम जिलानी, शाह मोहम्मद, शेख जमाल या ताराचंद। अकायदे अजीम नामक हरियाणवी गद्य पुस्तक किसने लिखी है? शाह मोहम्मद ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम, युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? संत नित्यानंद, संत निश्चल दास, संत दयाल दास, संत लाल दास। युक्ति प्रकाश किसकी रचना है? संत निश्चल दास की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है? संत गरीबदास, संत वीरभान, संत लालदास, संत आत्माराम। प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है?
ठीक, संत गरीबदास जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही आंसर रहेगा। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? ये अर्णोराज ने। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी, ये 1328 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 1260 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1266 ईस्वी में, 1267 ईस्वी में। ये 1265 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर रहेगा। निम्न में से हरियाणा के किस स्थान से प्राग, विकसित व उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो भगवानपुर से। प्राग हड़प्पा कालीन के संबंधित क्वेश्चन है ये। राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र था रोहतक, भिवानी, सिरसा या हिसार? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, रोहतक था। राज्य में कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र था ये रोहतक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्य में तोमर वंश का शासक कब स्थापित हुआ? 7वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी? राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ? देखिए 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था। ये तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था जाडल, सुक्सनपाल, गोपाल, अजयपाल? तोमर वंश का हरियाणा राज्य में प्रथम राजा था ये जाडल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा राज्य पर किस तोमर वंशीय शासक के काल में महमूद गजनी के आक्रमण हुए? अजयपाल, पीपलराज, गोपाल, करद? हरियाणा राज्य पर किस तोमर वंशीय शासक के काल में महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे? ठीक है, करद के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.55%, 76.64%, 77.70%, 78.80%? जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 75.55% है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय है? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय? तो निम्न में से कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय है? ये महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011? किस अधिनियम के तहत हरियाणा में शिक्षा के अधिकारों को कानून बनाया गया है? इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, करनाल, मानेसर या पिपली? तो सभी आंसर दें। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हिसार में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाणा ब्रूअरीज बीएमटी औद्योगिक इकाई स्थित है गन्नौर, सोनीपत, मुरथल, रोहतक, दारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल, हिसार? हरियाणा ब्रूअरीज बीएमटी औद्योगिक इकाई स्थित है कहां पर है? ये गन्नौर, सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर रहेगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 15 फरवरी 2019 को भिवानी के किसकी अध्यक्षता में जनसभा को आयोजित किया गया था जिसे गांधी जी ने संबोधित किया? लाला श्यामलाल, लाला मुरलीधर, अयोध्या प्रसाद, लाला हरदयाल? तो सभी आंसर दें।
15 फरवरी 1921 को भिवानी के किसकी अध्यक्षता में जनसभा को आयोजित किया गया था, जिसे गांधी जी ने संबोधित किया था? कि लाला मुरलीधर के अध्यक्षता में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। रोहतक में वैश्य उच्च विद्यालय की नींव महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान रखी गई? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सभी आंसर दें। रोहतक में वैश्य उच्च विद्यालय की नींव महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान रखी गई? असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सी आंसर रहेगा। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की हुई? वर्ष 1953, वर्ष 1955, वर्ष 1956, वर्ष 1957। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? कि वर्ष 1956 को। योद्धे गण का काल सामान्यतः माना जाता है हड़प्पा कालीन, मौर्योत्तर कालीन, गुप्त उत्तरकालीन, मध्यकालीन। सभी आंसर दें। योद्धे गण का काल सामान्यतः माना जाता है कि गुप्त उत्तरकालीन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? प्रकृतनाग, गांधार, थानेसर या अगरवा। सभी आंसर दें। निम्न क्षेत्रों में से कौन सा योद्धे गण की राजधानी थी? ये प्रकृतनाग योद्धे गण की राजधानी थी। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा है? हेमराज निर्मम, अभिमन्यु अनंत, जयनारायण कौशिक, कृष्ण मदहोश। सभी आंसर दें। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा है? जयनारायण कौशिक। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? हेमराज निर्मम, कृष्ण बाछल, मोहन चोपड़ा, डॉक्टर शशि भूषण सिंघल। टूटते बंधन के उपन्यासकार कौन है? देखिए हेमराज निर्मम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,